हेलो दोस्तों, नमस्ते। आरपीएससी ईओ आरओ एग्ज़ाम 2022 से संबंधित जो विभिन्न संस्थाएं दे रखी है उसमें अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। मानवाधिकार आयोग, इसके अलावा जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो, और लोक सेवा आयोग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रहने वाले हैं, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ से आपके 4 या 5 नंबर के सीधे सीधे प्रश्न इसी एक वीडियो से आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले अपन बात करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हो, स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 18 जनवरी 1999 को। और क्रियाशील यानी कार्य कब प्रारंभ किया था इन्होंने? मार्च 2000 से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों, इसका मुख्यालय की बात करें तो जयपुर सचिवालय के अंदर इसका क्या है दोस्तों? मुख्यालय है। उसके बाद बात करें तो शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और कार्यकाल कितना रहता है? जो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष, या तो 5 वर्ष की उसकी आयु पूरी हो जाए या 70 वर्ष। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो प्रथम अध्यक्ष कौन थी? कांता कुमारी भटनागर। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है? जुलाई 2022 से गोपाल कृष्ण व्यास। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों, मानवाधिकार आयोग जो अधिनियम है, ये इसका जो गठन है 1993 की धारा 21 के तहत किया गया था। ठीक है ना, ये कई बार पूछा गया है। और इसमें जो स्ट्रक्चर होता है, यानी एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। लेकिन दोस्तों सन 2000 के बाद में वर्तमान में इसमें केवल एक ही अध्यक्ष और 2 सदस्य का प्रावधान है, यानी टोटल 3 इसके अंदर शामिल है। अब बात करते हैं इसमें दोस्तों, जो इसका संगठन है, यानी किन किन को अध्यक्ष और सदस्य बनाया जाता है। तो अध्यक्ष बनाया जाता है सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को। पहले केवल मुख्य न्यायाधीश ही था, लेकिन अब जो है संशोधन करके अन्य न्यायाधीश कर दिया है। और 2 सदस्य कौन होने चाहिए अन्य? जिनको उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश है वो बन सकता है। इसके अलावा राज्य में एक जिला न्यायाधीश के रूप में 7 वर्ष से अधिक का अनुभव हो न्यायपालिका में। तो ये 2 जो सदस्य है इनकी ये क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अध्यक्ष की क्वालिफिकेशन आपको बता दी है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किनके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कमेटी गठन की जाती है, जिसमें दोस्तों 6 सदस्य होते हैं। ठीक है ना, उसकी सिफारिश पर की जाती है। अब 6 सदस्य की बात करें तो अपने राजस्थान में वर्तमान में 4 ही सदस्य कमेटी होती है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है एक तो मुख्यमंत्री हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में राज्य मंत्रिमंडल सदस्य यानी गृह मंत्री। तो कई बार अपने राजस्थान के अंदर गृह मंत्री का जो पद होता है वो, जैसे अभी अशोक गहलोत है तो अशोक गहलोत के पास में ही गृह मंत्री का पद है। ठीक है, तो वैसे ये 2 हो गए। इसके अलावा यहाँ पर विपक्ष का नेता जो है ना विधानसभा में, जैसे अपने अभी वर्तमान के अंदर गुलाब चंद कटारिया विपक्ष के नेता, तो वो हो गए। ठीक है, बाकी अपने जो है राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, तो एक तो विधान परिषद का जो सभापति होता है वो, और एक होता है विपक्ष का नेता। तो ये 2 लोग नहीं है, इसलिए अपने 4 ही है यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करते हैं, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन इनको हटाने का, बर्खास्त करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को ही है। वही दोस्तों न्यायालय की जांच पर अगर दोषी या दिवालिया जो भी पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग जो प्रक्रिया होती है उसमें हटाया जाता है। ठीक है, और इसकी शक्तियाँ क्या क्या है? एक तो समन जारी कर सकता है, गवाही को रिकॉर्ड कर सकता है। इसके अलावा देश की जो भी या राज्य की जो भी जेलें हैं उनका निरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है इनको। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखना है, आयोग उसी मामले की जांच कर सकता है जिसको घटे हुए केवल 1 वर्ष का ही समय हुआ हो। इससे ज़्यादा अगर है तो वो जांच नहीं कर सकता है। आयोग नहीं तो किसी दोषी को दंड दे सकता है दोस्तों, कोई सज़ा देने का अधिकार नहीं है। नहीं कोई अगर पीड़ित है तो उसको कोई रुपये पैसे आर्थिक सहायता कुछ भी देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मानवाधिकार आयोग। अब बात करते हैं दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। दोस्तों अगर आप ईओ आरओ पार्ट बी के लिए कंप्लीट ई बुक लेना चाहते हो, जिसमें आपको थ्योरी और एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन संपूर्ण सिलेबस के साथ में मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हो, तुरंत आपको ई बुक यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा पार्ट ए के लिए भी आपके लिए ई बुक यहाँ पर बना रखी है, वो भी आप ले सकते हो। बात करते हैं दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। तो यहाँ देख सकते हो, गठन 73वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। और पंचायती राज संस्थाओं का जो आर्टिकल है वो है 243 के, और स्थानीय निकायों के लिए 243 जेड है, यानी इन दोनों के चुनाव करवाने के लिए इनका जो है गठन किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों कब किया गया था गठन? जुलाई 1994 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको। अध्यक्ष की जो योग्यता है वो क्या होती है? यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई भी अधिकारी इसमें जो है अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, जिनको अनुभव है। वर्तमान में राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है अपने? मधुकर गुप्ता। पीएस जो मेहरा थे वो हट गए, अब मधुकर गुप्ता हो गए। ठीक है, याद रखना। आयोग की संरचना की बात करें तो इसमें 1 सदस्य आयोग है। ये आरएस के अंदर प्रश्न पूछ लिया गया था दोस्तों, तो केवल 1 ही सदस्य आयोग है, इसमें बहुसदस्यीय नहीं है। ठीक है,
राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त ही कहलाता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष या 65 वर्ष, मानवाधिकार आयोग में 5 वर्ष 70 वर्ष था, ठीक है ना, याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो इनके जो कार्य हैं, एक तो क्या होते हैं, पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव की जो मतदाता सूची है वो तैयार करना, और पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न करवाना, ठीक है। यानी जो एमएलए और एमपी के चुनाव है वो नहीं करवाते, बाकी राजस्थान के अंदर जो चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही करवाए जाते हैं, ठीक है। वर्तमान तक के जो अध्यक्ष है वो देख सकते हो, अमर सिंह राठौड़ थे पहले 1994 से 2000, फिर उसके बाद में एनआर भसीन बने थे, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे और राम लुभैया और प्रेम सिंह, और 8वें नंबर के अपने जो भी है वर्तमान में आपको बताइए है मधुकर गुप्ता, ठीक है। तो ये 8 अध्यक्ष बने और कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पर करवा दी है। अब यहाँ से आपके लगभग 4 या 5% सीधे आएंगे एग्जाम के अंदर दोस्तों, तो अच्छे से देख लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ भेज दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री क्लासेस चलाई जा रही है टॉपिक वाइज आपके लिए। थैंक यू।